अमन नाम का एक इंसान था जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो एक अच्छी जॉब कर रहा था, उसका अपना घर था, अच्छी गाड़ी थी और उसका एक प्यार करने वाला परिवार था। वो बहुत खुश रहता था और अपनी हर एक छोटी बड़ी खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता था और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन उसके पड़ोस में जिमी नाम का एक इंसान रहने आया जिसने एक बड़ा घर बनाया था और एक बड़ी सी कार में बैठ कर अमन ने वो गाड़ी देखी तो उसमें वो गाड़ी खरीदने की इच्छा जागी, पर उसका उस वक्त उसकी आमदनी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो गाड़ी खरीद सके। इसीलिए वो फैसला किया कि वो पूरी मेहनत करेगा और 1 साल के अंदर वो गाड़ी खरीद लेगा। अमन दिन रात मेहनत करने लगा, पर इस बीच वो अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल गया और अपने परिवार को भी समय नहीं दे रहा था। बस वो पैसे कमाने में लगा था। साल पूरा होते ही वो गाड़ी खरीद लिया, मगर हुआ क्या जानते हैं? जिमी तभी उससे भी बड़ी और महंगी गाड़ी खरीद कर ले आया। तब अमन बहुत निराश हुआ और फिर से मेहनत करने लगा जिमी जैसी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए। इस दौरान वो अपने परिवार के प्रति बहुत लापरवाह होने लगा, जिससे उसके परिवार में तनाव बढ़ने लगा। साथ ही साथ अमन की सेहत भी खराब होने लगी। पर अमन पैसे कमाने की धुन में लगा रहा और 1 साल पूरा होते ही वो जिमी जैसी बड़ी गाड़ी खरीदने में कामयाब हो गया। जैसी ही बड़ी जैसे ही गाड़ी खरीद कर अमन घर आया, तब उसने देखा कि एक गाड़ी खरीद कर अमन घर आया तब उसने देखा जिमी एक बहुत ही शानदार और बड़ी सी नई गाड़ी लेकर घर आया है। ये देखकर अमन हैरान रह गया। वो सोच वो वो सोचा जितनी भी मेहनत कर ले वो जिमी की बराबरी नहीं कर पा रहा है। इस दौरान वो अपना सेहत खराब कर बैठा है, अपने परिवार में तनाव ला चुका है। ना उसने खुद को समय दिया है, ना ही अपने परिवार को समय दिया है। सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। पहले वो कितना खुशी था, पर अब वो सिर्फ दुख और जलन में ग्रस्त है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो जिमी से माफी मांगने चला गया। जिमी के पास जाकर अमन बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास बहुत दौलत है और इससे तुम अपनी हर मनचाही चीज खरीद सकते हो। मैंने खुद को अनजाने में तुमसे तुलना कर बैठा और जलन करने लगा, जिसकी वजह से मेरे जीवन में अशांति और दुख ने डेरा डाल दिया है। सोचता था तो जिंदगी जी पाता। ये सुनकर जिमी बोला, हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं कोई भी चीज आसानी से खरीद सकता हूँ, पर मुझे एक जानलेवा बीमारी हो गई है जिसकी वजह से मैं सिर्फ 1 साल तक ही जी सकता हूँ। ये सुनकर अमन को बहुत अफसोस हुआ और वो घर लौट आया। अनजाने में उसने अपने आप को जिमी जैसे जिंदगी जीने की इच्छा कर ली थी, पर वो कितना गलत था। वो तो किस्मत वाला था कि उसे एक लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिली थी। अमन ने अपनी सारी भूल सुधार ली और हर छोटी बड़ी खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। हमने क्या सीखा? यही कि हमें अपने आप को कभी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी परेशानी होती है, कोई नहीं जानता किसका सफर कहाँ तक होगा। तुलना करना ही है तो खुद को खुद से करो, खुद को कल से बेहतर बनाने में करो। किसी और से तुलना करनी है तो उससे प्रेरणा लो और उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ। हर इंसान में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। ईश्वर ने सबको काबिल और काबिल और यूनिक बनाया है। अपने उस गुण को
पहचानो और उसे निखारो। दूसरे से खुद को तुलना करके हम अपना और अपने ईश्वर का अपमान करते हैं और अपनी आसपास की नेगेटिविटी फैलाते हैं, अपने आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो सिर्फ जलन, गुस्सा और घृणा को पैदा करता है। इससे ना आपका भला होगा, ना दूसरों का। इसीलिए अपनाना है तो अच्छी आदतों को अपनाएं और पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, जिससे आप बहुत सफल हो पाएंगे। आशा है आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी को आपके सुनहरे जीवन और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।